नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उल्लेख से की और कहा कि यह बजट देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हर निर्णय में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और आज के बजट में भी आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ही बजट तैयार किया गया है। इस बजट से आम लोगों को जितनी उम्मीदें थी उस पे कई ज्यादा जो है ये बजट खरा उतरेगा जब इस बजट की घोषणा हम करेंगे। ऐसी बातें निर्मला सीतारमण ने कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार सुधारों से तेज आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि सरकार द्वारा किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश ने 7% की उच्च विकास दर हासिल की है। विकसित भारत की ओर अग्रसर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब विकसित भारत की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा मंदिरों वाले शहरों के विकास के लिए भी सरकार सहायता देगी। ऐसे शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। ये बातें उनकी ओर से कही गई है, यानी कि कई सारी योजनाएं तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ, सौगात इस बजट में लोगों को दी गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन पूजा से चर्चा से पहले हम निर्मला सीतारमण की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने बजट के दौरान कही है वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद अपनी सहयोगी पूजा के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. तो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करने के साथ ही शेयर बाजार में भी जो है वो हाहाकार मच चुका है और इसको लेकर के कई सारी जानकारियां भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी सहयोगी पूजा के साथ। और पूजा, सबसे पहले तो आप बजट बताइए कि ये जो बजट है उसे आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें आम लोगों को कई सारी राहत भी दी गई है। रेलवे से जुड़ी कई सारी सौगातें जो है वो आम लोगों को दी गई है और इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां जो है वो भी भारत में सस्ती हुई है। एक बार विस्तार पूर्वक इस बजट के बारे में दर्शकों को बताइए कि उनके लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। ये बात है कि यहाँ पर जो पूरा आम बजट यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पढ़ा गया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेलवे को एक विशेष सौगात के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 7 राज्यों में हाई स्पीड यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई, पुणे और साथ ही कई अन्य राज्यों में भी इसका पूरा का पूरा
विशेष पैकेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा था। बजट से पहले जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि रेलवे इस बार कुछ खास रहने वाला है, तो वो रेलवे का एक बहुत अच्छा पैगाम जो है इस पूरे बजट में देखने को मिल रहा है। जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार किया जाएगा वो आम जनता के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली से वाराणसी जिन लोगों को जाना है वो काफ़ी जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे को और आसान करने का प्रयास किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रेलवे की ओर आगे बढ़ें। जो पुरानी एक थॉट प्रोसेस थी रेखा कि रेलवे लोग जल्दी नहीं जाते थे क्योंकि बहुत टाइम लगता था, बहुत आराम से ट्रेन जो है वो चलती थी, ये सारी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो हवाई यात्रा पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और हवाई यात्रा से इस बात को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि जो विदेश यात्रा है उसे भी यहाँ पर सस्ता किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं उन लोगों के लिए ये अच्छी सौगात है। जो बच्चे भारत से बाहर जा कर के पढ़ते हैं अब उनका आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये विशेष पैकेज जो है वो विदेश यात्रा के लिए दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कैंसर पीड़ित पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। ऐसे कई सारे कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं जो दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब उनके लिए मोदी सरकार ने इस विशेष बजट जो पूरा आम बजट पेश किया है उसमें फोकस किया है कि कैंसर की दवाइयाँ जो है वो और सस्ती की जाएंगी ताकि जो कैंसर पेशेंट है उनको आसानी से दवाइयाँ मिल सके। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 3 जो कर्तव्यों की यहाँ पर मोदी सरकार ने बात रखी है, 3 कर्तव्य इस पूरे बजट में उनके द्वारा रखा गया है और वो है यहाँ पर सबसे पहले तो जनता की उम्मीद, सबका साथ सबका विकास और ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाना, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इस पूरे बजट में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो यहाँ पर बायोफॉर्म की बात करें, बायोफॉर्म में भी सरकार जो है वो निवेश करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कपड़ों के व्यापारी हैं, कपड़ों का उद्योग जो है उसे यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर जो पूरा पार्क जो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और कपड़ों के उद्योग की बात की गई है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो जो भी अभ्यर्थी बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं TCS 5% जो था उसे घटा करके 2% तक किया गया है। NRI जो व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जो कभी कभी आना जाना करते हैं, उन लोगों के लिए इस बार इस बात को ध्यान दिया गया है कि वो अपने पैन के थ्रू आसानी से संपत्ति जो है वो बेच सकेंगे। अब यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उनके विदेश में क्या क्या संपत्ति, इन सारी चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात यहाँ पर रखी जाएगी तो वो इनकम टैक्स का जो कानून है वो इसी साल से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। रेखा 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स का नया रूल जो है वो लागू होगा, इसमें इनकम टैक्स जो बेयरर्स हैं उन्हें 2 भाग में बांट दिया गया है। ITR 1 और ITR 2 दोनों ही काफ़ी आसानी से फॉर्म भर करके और रिटर्न फाइल कर सकेंगे, उसे और आसान किया गया है उन लोगों के लिए ITR 1 और ITR 2 के लिए। साथ ही यहाँ पर 31 जुलाई तक लोग अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पहले कहीं ना कहीं बाध्यता रहती थी 31 मार्च तक, फिर से थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाता था, एक्सटेंड करते करते जून तक लेकर के गया था, लेकिन इस बार जुलाई 31 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे सभी लोग। देखिए शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच चुका है इस बजट के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर देखा गया है। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं STT की, तो वो 0.02% से बढ़ाकर यहाँ पर 0.05 करने का प्रस्ताव दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं शेयर बाजार जो है वो यहाँ पर काफ़ी भारी तरीके से गिरावट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। कल से ही शेयर बाजार में यह हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब जब बजट पढ़ लिया गया है तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार और गिरने वाला है। और इसके लिए सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में भारत के लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग जो है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट के से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा।
वहीं अगर हम लोग नए और नियमों की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स फॉर्म्स है उसे भरना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रेखा इसमें जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। मेडिकल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मोदी सरकार जो है मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर रही है, जहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाएगा तो बुज़ुर्गों के इलाज पर फोकस किया जाएगा। बुज़ुर्गों के इलाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए मोदी सरकार लगातार कई अहम फैसले लेते आई है और आयुर्वेद के नए जो सेंटर्स है उसे खोला जाएगा। जामनगर में WHO के एक नए रिसर्च को भी यहाँ पर और विस्थापित किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा वहाँ पर, ताकि और रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में फोकस किया गया है, मेडिकल के क्षेत्र में फोकस किया गया है, यात्रा के क्षेत्र में फोकस किया गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर महंगा कुछ होने वाला है तो यहाँ पर शराब और महंगी होने वाली है। यानी कि मोदी सरकार साफ तौर पर चाहती है कि जो शराब है वो कहीं ना कहीं लोग उससे दूर हो, और इस वजह से माना जा सकता है कि शराब के रेट जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। खनिज के रेट यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए कई सारे राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा झारखंड कई मिनरल से भरा हुआ है रेखा, तो कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो खनिज कॉरिडोर की भी तैयारी यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, इसे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने की तैयारी है खनिज संपदा के रूप में, और इसके लिए भी निवेश किए जाने वाले हैं। तो काफ़ी संख्या में निवेश का दौर जारी रहेगा। सस्ता की अगर बात करते हैं तो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती है, जैसा हमने पहले जिक्र किया। यहाँ पर कपड़ों के रेट और घटने वाले हैं, जूतों के रेट यहाँ पर घटने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य और ऐसी कई सारी चीज़ें, CNG के रेट यहाँ पर घटने वाले हैं, यहाँ पर EV बैटरी के रेट्स घटने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रखा गया। देखिए, EV अगर बैटरी के रेट्स अगर घटते हैं तो जो लोग भी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी सस्ती होगी तो कहीं ना कहीं उसके रेट में भी डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा रेट है आज अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो है उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक कार या फिर स्कूटी, बाइक, इन सारी चीज़ों की रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। और हर साल लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर पेट्रोल बचा रहे हैं तो बैटरी तो ज़रूर बदलनी होगी। तो एक फ़ायदा यहाँ पर उन लोगों को ये भी मिल रहा है। CNG जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल लोग कर रहे हैं, डबल CNG के साथ लोग चलते हैं। जैसे अगर किसी की गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों के साथ चलती है तो लोग अब CNG की तरफ और ज़्यादा बढ़ करके आगे आ सकते हैं, क्योंकि CNG के रेट घटने वाले। पॉल्यूशन फ्री हो सकेगा हमारा पूरा भारत, क्योंकि जैसा दिल्ली का AQI प्रेशर है रेखा, वो सभी लोग जानते हैं कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर CNG के रेट घटेंगे तो गाड़ियां जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो सकेगी, हमारा भारत जो है वो और पॉल्यूशन फ्री हो सकेगा। इस पर कहीं ना कहीं एक फोकस हम लोग वातावरण के तौर पर देख सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार जो है वो और ज़्यादा इजाफा करने वाली है। उन सारी जगहों को और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर करने की तैयारी है, जहाँ पर लोग जो है वो स्पेशली भारत आते हैं, घूमते हैं। खुद अगर हम लोग भारत देश की बात करें तो लोग अलग अलग जगह से अलग अलग राज्य जाते हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का फैक्टर है हमारे लिए, भारत के लिए, जहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोग आते हैं तो घूमने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर पर्यटन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। रेलवे एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की तैयारी है 7 राज्यों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं जिस पर बजट पर फोकस किया गया है इस पूरे बजट में, जिसकी कॉपी जो है वो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा है। रेखा, काफ़ी अच्छे शब्दों में बताया, लेकिन इसके साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी मौत जो है वो इस बजट में देखने को मिली है। यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में AI को लेकर के भी बातें रखी है और
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब का भी ऐलान किया है, यानी कि 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर्स लैब का ऐलान उनकी ओर से किया गया है, जो कि आने वाले दिनों में जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें वहां पर सिखाया जाएगा कि कैसे वो कंटेंट को और बेहतर कर सकते हैं। और चूंकि इस फील्ड में भी आजकल लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है पूजा, तो उन्होंने इस पर भी फोकस किया है इस बजट में। इसे आप कैसे देखती हैं, चूंकि आजकल के युवा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों को तो जानकारियां दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने भी रोजगार को बढ़ावा देते हैं, और इस पर भी फोकस किया गया है इस बजट में। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि एआई की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण फोकस किया गया है। खास तौर पर जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एआई के ज़रिए हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, एआई आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात करते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका जो है वो इस बजट में खुलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए, जब कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहां पर वो अपने आप को और बेहतरीन कर सकते हैं, तो उन्हें उनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, अभी एक सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर हम लोग 4 व्यक्ति एक रूम में बैठे हुए देखा, तो हर कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, कहीं ना कहीं रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या तो फ़ोन देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन ही देख रहे होते हैं। और आज के डेट में लगभग सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं जो फूड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, या फिर अपनी आम जिंदगी को जनता के बीच में रखते हैं, तो वो उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और अच्छी अच्छी टेक्निकें जो हैं वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। उनका इनकम का सोर्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और एआई का उपयोग न केवल कंटेंट क्रिएटर के लिए, बल्कि एआई का इस्तेमाल जो है वो सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कर रही है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाने का भी मौका दे रही है। और उसके लिए जो विदेश यात्रा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, अलग अलग ऐप्स लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि अगर अभी हम लोग वर्तमान में बात करें तो बहुत सारे लोग चैट जीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। बीच में कुछ और भी चीज़ें आई थी जिस पर आप अपने ही कुछ फ़ोटोज़ को डालें तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा मौका है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि वो और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, एक मूवी भी आई है जिसमें एआई का उपयोग किया गया है, जिसमें रियल कैरेक्टर्स को वहाँ पर प्लेस किया गया है, लेकिन उसकी पूरी एडिटिंग जो है वो एआई के थ्रू की गई है। महाभारत का एक बहुत अच्छा एपिसोड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एआई को कितने अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और अगर उसे बढ़ावा मिलता है तो उससे और भी अलग अलग चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। रेखा, बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, चूंकि एआई का ज़माना है और आजकल एआई के माध्यम से लोग कई तरह के क्रिएटिविटी जो है उसे लेकर के आ रहे हैं, और इस बजट में उस पर भी फोकस किया गया है। इस बजट में एक चीज़ और ख़ास है पूजा, कि महिलाओं पर भी फोकस सरकार ने किया है। अगर पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में लखपति दीदी जो है उस योजना को लाया गया था, और इस बार इस योजना को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बार जो है सीमार्ट योजना की शुरुआत की जाएगी, इसका उन्होंने ऐलान किया है। यानी कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती है और कम ब्याज पर लोन उठा सकती है। यानी कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की पूरी फोकस जो है वो मोदी सरकार ने इस बजट में किया है पूजा। चूंकि इस बार भी लखपति जो योजना थी उसे बढ़ाकर सीमार्ट योजना जो है उसका ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? इनका अगर मोदी बजट की बात करते हैं तो मोदी बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा किसान, महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता है, और ख़ास तौर पर दिव्यांगों के तरफ घूमता है। यानी कि महिला
किसान और दिव्यांग, इनके लिए अलग अलग तकनीकें लाई जा रही हैं ताकि ये किस तरीके से आगे बढ़ सके, यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सके, जो पशुधन, जो पशु चिकित्सा है उसके लिए भी यहाँ पर मोदी सरकार काम कर रही है ताकि किसानों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसान आसानी से, अगर जो भी किसान जो है वो पशुओं को पालते हैं और उसके बाद फिर उससे कोई भी अन्य रोजगार जोड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी योजना है। देखिए, पशु जितने भी किसान जो है पशु को पालते हैं उससे बहुत सारे बेनिफिट्स उन्हें होते हैं और उसके लिए राज्य सरकार उन्हें यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स जोड़ती हैं। तो इसमें एक केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार काम कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। महिला जो कि आत्मनिर्भर बने उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लखपति दीदी की जो योजना की शुरुआत की गई थी उसी में एक पहल और यहाँ पर की गई है इस बजट में, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो काम कर सके और उन्हें किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो मोदी सरकार ने यहाँ पर किया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मोदी सरकार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बजट में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाओं पर फोकस किया गया है। महिलाएं आगे किस तरीके से बढ़ें इस पर फोकस किया जा रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं यहाँ पर मोदी सरकार ने निकाली है। तो उसी क्रम में इस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। रेखा, बजट में एक चीज और नजर आई, चूंकि जिन राज्यों में चुनाव है जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव है, तो इन राज्यों पर भी मोदी सरकार का खास फोकस रहा है और उन्होंने जो ऐलान किया है हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा जो है इस राज्यों में लेकर के आ रही है, तो क्या इसे चुनावी सौगात की तरह देखा जाए? सौगात अगर राजनीतिक रूप से देखा जाएगा तो ज़रूर इसे हम लोग कह सकते हैं चुनावी सौगात है। लेकिन अगर अन्य राज्यों की बात करें, अगर दिल्ली वाराणसी की बात करें तो इसे अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ज़रूर वाराणसी से अगर आप जोड़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है तो फिर हमें उसे भी उसी नज़र से देखना होगा। मुंबई, पुणे, वहाँ पर भी यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव होने उसको लेकर के भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आम जनता के रूप में देखें तो इस हाई स्पीड रेलवे का पूरा फोकस जो है वो आम जनता के लिए होगा। जो लोग जनरल बोगी में ट्रैवल नहीं कर पाते, जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं, और देखिए बहुत सारे लोग दिल्ली से वाराणसी के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं और इमरजेंसी में बुक करते हैं तो वही फ़्लाइट 10,000 का भी पड़ जाता है लोगों को, कई बार 20,000 का भी पड़ता है, जबकि उसके डिस्टेंस को देखिए काफ़ी कम है। और इसीलिए कहीं ना कहीं रेलवे को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और लाइफलाइन मानी जाती है रेलवे को। जब यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग इन्हीं रेलवेज़ के ज़रिए एक छोर से दूसरे छोर जाया करते थे और कहीं ना कहीं इसी को और मॉडर्नाइज किया जा रहा है और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी हम लोग अगर बात करेंगे, विकसित भारत को टॉपअप भी दिया गया है रेखा 2,000 करोड़ रुपए का। विकसित भारत के में ही कहीं ना कहीं वंदे भारत की भी शुरुआत हुई थी। अमृत काल माना जा रहा था उसे, और जो पूरा भारत का अमृत काल जो है उसी में वंदे भारत को और मॉडर्नाइज किया गया, स्लीपर बोगी लेकर के आई गई। तो रेलवे को और ज़्यादा किस तरीके से पुख्ता किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का उपयोग करें। जो लोग फ्लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए रेलवे जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है, लाइफलाइन है उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उसी को और ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं पेश करने की तैयारी है। और अगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेखा, तो आप इससे अनुमान लगाइए कि कितने इलाकों को वो पूरा कवर कर रहा है। रेखा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मोदी सरकार ने जो है वो अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में कई सारी खास बातों का ध्यान रखा गया है। कई सारी चीज़ें सस्ती हुई है, कई सारी चीज़ें महंगी भी हुई है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उन पर भी इस बार मोदी सरकार ने फोकस किया है। सबसे बड़ी बात है कि कैंसर की दवाएं जो है वो अब सस्ती होंगी भारत में। साथ ही नया इनकम टैक्स जो है वो भी अब 1 जुलाई से भारत में जो है वो लागू हो जाएगा। हालांकि कई तरह के बजट को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं।
प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है, और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, जिन्होंने इस बजट की सराहना की है। इसके लिए उन्होंने निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है और इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।